अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन फ़ायज़ा तारिक हूँ। बहुत से लोग जानते भी होंगे मुझे और बहुत से नहीं भी जानते। मैं ज़्यादातर लोगों को उनकी डाइट्स के बारे में अवेयरनेस देती हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को ये गलती करते देखा हुआ है। आज का टॉपिक है अताई डॉक्टर्स के ऊपर। अताई डॉक्टर्स, इनको डॉक्टर्स कहना भी गलत है। आप उनको डॉक्टर्स कह भी नहीं सकते, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये चल रही है कि उनके पास एक्सपीरियंस है या उन्होंने 4-5 साल किसी डॉक्टर्स के साथ काम कर लिया है। तो जो लोग हैं वो आम इंसान, वो उनको डॉक्टर्स कह कह के अपना इलाज उनसे करवाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी से इलाज करवा रहे हैं, आप किसी को अपनी जिंदगी की, आपकी जो लाइफ की इम्पोर्टेंस है, आपकी जिंदगी, आप अपनी लाइफ किसी के हाथ में दे रहे हो अपना इलाज करवाने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप डिग्री और एक्सपीरियंस ये दोनों को नोट में रखें और किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास डिग्री के साथ साथ बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी हो। क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सपीरियंस, आम आवाम यहाँ पे क्यों जाती है अटाई डॉक्टर्स के पास? क्योंकि वो कहते हैं कि जी बजट नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, एमबीबीएस के पास जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसे ले लेगा। चलिए डॉक्टर्स के पास नहीं भी जा सकते तो टीएचक्यू में, डीएचक्यू में जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, वहां पे इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मौजूद हैं। आप उनसे जाके अपना इलाज करवाएं, आपने उनसे जाके अपने ट्रीटमेंट करवाने हैं। आपने अताई डॉक्टर्स के पास नहीं जाना। फिर अताई डॉक्टर्स के पास जाके आप उनको डॉक्टर्स तक की अहमियत देते हैं, डॉक्टर्स तक की इम्पोर्टेंस देते हैं। वो लोग उनके पास, जिनके पास मैट्रिक की डिग्री तक नहीं होती, आप उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। तो आप इनका कंपैरिजन किस तरह से किसी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ कर सकते हैं? मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, मैं कभी किसी को नहीं कहती कि आप मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगाएं, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ, मैं अपनी फील्ड के अंदर रहती हूँ। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करती कि आप जाके ये इंजेक्शन लगवाएं, ये दवाइयाँ खाएं। मैं सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकती हूँ, मैं मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकती। तो मैं कभी भी अपनी फील्ड से बाहर नहीं निकलती। अगर किसी की एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड में, आपने जो एजुकेशन, जो डिप्लोमा, जो कुछ किया है, बराए मेहरबानी आप अपनी फील्ड के अंदर रहें। और लोगों से ये मेरी इल्तिजा है, लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बराए मेहरबानी अपने अताए डॉक्टर्स, अपने गली मोहल्ले के छोटे मोटे जो डॉक्टर्स हैं, उनसे इलाज कराना बंद कर दें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर्स को, तो आप सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा लें। वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वहाँ पे इतने सालों में इनके एक्सपीरियंस होते हैं। तो बराए मेहरबानी आप अपनी, क्योंकि मैंने ये पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा नोट की है। जो अताई डॉक्टर हैं, फिर ये अपने कमीशन के लिए कुछ डॉक्टर्स के साथ मिले होते हैं। डॉक्टर्स भी, कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ डॉक्टर्स उन अताई डॉक्टर्स को कमीशन देते हैं और पेशेंट्स उनकी तरफ रेफर किए जाते हैं। तो आम आवाम तो ये चीजें नहीं जानती, लेकिन आप इन चीजों के चक्कर में अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन आपको कहीं पे भी अगर ये अताई डॉक्टर दिखते हैं, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आपने उनसे अपना इलाज नहीं करवाना। ये मैं आपको अवेयरनेस वीडियो है, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो अताई डॉक्टर्स हैं, फिर अताई डॉक्टर से अगर आप लोग इलाज करवाते हैं, आपकी फैमिली का ट्रस्ट है, आप कुछ भी है, उनके पास, जिनके पास अपनी मिडिल की, प्राइमरी की डिग्री भी नहीं होगी। देखिए आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज है, इतनी जदीद रिसर्चेज जो डॉक्टर्स ने पढ़ी हुई है कि कोई बीमारी लाइलाज रही ही नहीं है। यहाँ पे हर बीमारी के लिए इलाज मौजूद। तो आप बताइए, डॉक्टर्स के पीछे लग के अपनी जिंदगियों को कैसे दांव पे लगा सकते हैं? कैसे आप किसी की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं? और जो लोग चंद पैसों के कमीशन के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, वो डॉक्टर्स तो क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। यहाँ पे भी आपको ऐसे लोग देखने को मिले, उनको फौरन से रिपोर्ट करें और हुकूमत उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। एक डॉक्टर ने पूरी स्टडी की होती है कि मेडिसिन या कोई बीमारी आपके जिस्म के अंदर किस तरह से बन रही है, किस तरह से वो मूव कर रही है, एक मेडिसिन इस बीमारी को किस तरह से खत्म कर रही है। डॉक्टर्स ने उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है, उसने एमबीबीएस की पूरी डिग्री, अपनी लाखों करोड़ों रुपए जो अपनी स्टडी के ऊपर लगाए हैं,
उसने इसी के ऊपर लगाए हैं। आप कैसे किसी डॉक्टर का कंपैरिजन किसी अताई डॉक्टर के साथ कर सकते हैं? अताई डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस कर चुका है, किसी डॉक्टर के साथ रह के 4-5 साल लगा के उसने एक्सपीरियंस कर लिया है, उसको मेडिसिन का पता चल गया है, लेकिन उसको उस बीमारी का तो आइडिया नहीं है कि वो बीमारी बन किस तरह से रही है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी उसको नहीं पता। फिर उस अगर एक मेडिसिन को वो दे रहा है तो उसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, क्या वो बीमारी, दो बीमारियों में एक मेडिसिन उसको रिकमेंड करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी उसको नहीं पता। तो आपकी जो एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में वो आई डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन भी दे सकते हैं जिससे आपको मजीद मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो आप बराए मेहरबानी मेरी फिर से अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई अताई डॉक्टर दिखते हैं तो आप उनको कंप्लेन करें, उनकी कंप्लेन करें। आप उनकी कंप्लेन करने के डिफरेंट तरीके हैं, आप वेबसाइट्स देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसे लोग दिखते हैं तो आप उनकी कंप्लेन करें और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने से